हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ क्लास 7 का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके टर्म 2 यानी एनुअल एग्जाम में आने वाला है। एक क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा ताकि आप उस क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर सके अपने एग्जाम के लिए। तो किस टाइप का क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें प्रश्न पहला कुछ इस टाइप का आपके लिए हो सकता है कि बाल का नाम मौलिक अधिकार का, यानी कि बच्चों का मौलिक अधिकार क्या होता है, ये आपको इसका उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे जैसे 4 उत्तर आपको दे रखे हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि एमसीक्यू नेचर के ये क्वेश्चन होने वाले हैं कि खेलना कीड़ा, परिधान है कपड़ा, शिक्षा या मनोरंजनम। तो बच्चों का मौलिक अधिकार क्या है, इसका उत्तर आपको चुनना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये है, यह वसनेन सहायता करोति स क भवति। जब कोई सहायता हमारी करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शत्रु हमारी सहायता करता है, बंधु हमारी सहायता करता है, परिचित हमारी सहायता करता है, या परिचित व्यक्ति हमारी सहायता करता है। तो कौन हमारी सहायता करता है, इसका उत्तर आपको चुन लेना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, कस्य वधीन चटकाया दुखम अपसयत्र। किसके वध की वजह से पक्षी उस दुख में थी, यानी उसको दुख हुआ था। भल्लुकस्य काटकुटस्य गजस्य मंडूकस्य, यानी भालू की वजह से, काट की वजह से, यानी कौवे की वजह से, हाथी की वजह से, या मुंडके यानी कि मेंढक की वजह से। किसकी वजह से? जो पक्षी से उसे दुख हुआ था, यानी उसके अंडे वगैरह फोड़ दिए थे ना, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जो आपने कहानी पढ़ी थी अपनी संस्कृति किताब में, वहां से यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सर्व धनम प्रधानम किम अस्ति, यानी कि धनों में सबसे प्रधान धन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विद्या धनम, रजत धनम, सुवर्ण धनम, बल धनम, यानी कि विद्या धन सबसे प्रधान है, रजत धनम सबसे प्रधान है, सुवर्ण धनम सबसे प्रधान है, यानी कि सबसे बड़ा धन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो भी सही उत्तर होगा वो आपको उस उत्तर को लिख लेना है। उसके बाद 5वां प्रश्न आपके लिए, कस्य कृते संस्कृतम सर्वोत्तम भाषा विदिते। किसके इस्तेमाल में जो संस्कृत भाषा है सबसे सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी भाषा बताई गई है। यानस्य, संगणस्य, गणितस्य, विज्ञानस्य, यानी किसके लिए संस्कृत को सबसे उत्तम भाषा बताई गई है। यान के लिए, कंप्यूटर के लिए, मैथ्स यानी गणित के लिए, साइंस के लिए। तो ऐसा बोला जाता है कि जो कंप्यूटर है उसके लिए सबसे बेस्ट जो लैंग्वेज यूज की जाती है, बताया जाता है, सबसे सुटेबल लैंग्वेज जो है संस्कृत को बताया जाता है। तो इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अनारिका किमर्थम गृहात वह अगछत। जो अनारिका थी, एक जो कहानी आपने पढ़ी थी अपनी संस्कृत किताब में, तो अनारिका के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ गई थी। क्रीड़ानाथ, धावनाय, मनोविद्याय, पठनाय, यानी कि वो खेलने के लिए गई थी, दौड़ने के लिए गई थी, यानी मौज मस्ती मनोरंजन आनंद के लिए गई थी, या पढ़ने के लिए गई थी। तो किस काम के लिए वो गई थी वो आपको बताना है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, नव घासम का खादती, यानी कि जो नए घास होता है उसको कौन खाता है। अज, कपोत, सिंह, हरिण, यानी कि जो नए नए घास होता है उसे कौन खाता है, इसका उत्तर आपसे पूछा जा रहा है। और आपके सामने ये 4 उत्तर दे दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चयन कर लेना है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, पुष्पे पुषु चित्र पतंगा डयन्ते रेखाकृत पदे विभक्ति अस्ति, यानी कि ये जो शब्द आपको दे रखा है पुष्पेशु शब्द का आपको जो ये अंडरलाइन किया गया, इस शब्द की आपको विभक्ति बतानी है कि कौन सी विभक्ति है। और आपके सामने जो उत्तर है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या द्वितीय, यानी कि कौन सी विभक्ति है पुष्प की है, ये आपको पहचानना है और उसके अनुसार आपको अपना उत्तर लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 9 है, हरिन नव घासा खादिते रेखाकृत पदे धातु अस्ति, यानी कि ये जो वाक्य आपको दे रखा है, इस वाक्य के अंदर ये जो शब्द है जिसमें अंडरलाइन है, रेखा खींची गई है, खादती, इस शब्द का आपको जो धातु है, कौन सी धातु है, ये इसकी आपको पहचान करनी है। और आपके पास ये 4 ऑप्शन दे दिए गए, खाद, खाद्य, उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से कौन सा धातु से ये खादती शब्द बना हुआ है। तो ग जैसे उत्तर है खाद, इससे ये शब्द बना हुआ है, यानी कि आपको धातु की पहचान करनी है प्रश्न संख्या 9 के अंदर। और प्रश्न संख्या 8 में आपको विभक्ति की पहचान करनी थी। उसके बाद 10वां प्रश्न ये, गजय संडुयेन शाखा अक्त्रोत्रयत रेखाकृत पदे विभक्ति अस्ति, यानी सुंडेन शब्द जो है, इस शब्द में आपको विभक्ति पहचानिए कि कौन सी विभक्ति है।
पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या द्वितीया, कौन सी विभक्ति है, इसकी आपको पहचान करनी है। ठीक है, तो यानी कि ये आपके लिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक जो होने वाले हैं ये एमसीक्यू नेचर के यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसके अंदर आपको क्या करना है कि सही उत्तर का चयन करना है और अपना उत्तर लिख देना है। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न जो आपके हो गए इसमें मल्टीपल चॉइस वाले आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपका होगा वो प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11 की बात करें, उसमें आपसे बोला जा रहा है कि अधोलिखित नाट्य अंशात पठित तदाधानिदाम प्रश्नानि उत्तराणि यथा निर्देश लिखत, यानी कि नीचे लिखे गए ये जो आपको नाटक के अंश दे रखे, इस नाटक के अंश को आपको पढ़ना है और इसके आधार पर इसमें जो भी इसमें आपको समझ में आता उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो जिसके लिए आपको निर्देश दिए जाएंगे। यानी कि पहले आप क्या करोगे कि ये मालिनी और दर्शना इनके बीच की जो बातचीत है इस पूरी बातचीत को, इस नाटक को आपको पहले पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके बाद जो प्रश्न होंगे उस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। जैसे अब ये प्रश्न है आपके लिए जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि 3 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न के आपको 1 अंक यानी कि 1 मार्क्स का होगा और टोटल ये 3 प्रश्न है जिसके आपको उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है जिसके बारे में आपसे बोला जा रहा है एक पदेन उत्तरम लिखित, यानी कि एक शब्द में आपको इसके उत्तर देने हैं। तो इसमें क प्रश्न जो है इसमें आपसे बोला जा रहा है मौलिकाधिकारस्य घोषणा कदा अभवत, यानी कि मौलिकाधिकारों की जो घोषणा हुई थी कब हुई थी उस समय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो नाटक को आपको पढ़ना है यहां से आपको बताना है कि इसकी घोषणा कब हुई थी, उस डेट तारीख के बारे में आपको अपना उत्तर लिख देना है। ख प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है अहम विद्यालयम गच्छामि इति क अभवत, यानी कि मैं विद्यालय जा रही हूँ, इसके बारे में इस जो नाटक है किसने ऐसा बोला था उसका नाम आपको बताना है। ये जो बातचीत चल रही है इस बातचीत के अंदर किसने ये बात बोली थी कि मैं विद्यालय यानी कि स्कूल वगैरह जा रही हूँ, ये बात किसने बोला था उसका नाम आपको अपने उत्तर में लिख देना है। ग प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है पुस्तकस्य श्रुतम शब्दस्य कोर्थ, यानी कि आपको ये जो पुस्तकस्यतुम इस शब्द का आपको अर्थ बताना है, यानी कि पुस्तक जिसमें रखा जाता है, यानी आप कह सकते हो थैला वगैरह, तो इसके शब्द का आपको अर्थ अपने उत्तर में लिखना है। और ये जो तीनों प्रश्न है तीनों प्रश्न के आपको हर प्रश्न के 1-1 अंक हो गए। 3 प्रश्न है तो आप कह सकते हो टोटल 3 मार्क्स का ये हो जाएगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द में उत्तर देना है। उसके बाद ये तो पहला भाग था इसका। दूसरे भाग में ये बोला जा रहा है पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, यानी कि पूरे वाक्य में, अभी तक क्या था आपने एक शब्द में उत्तर दिए थे आपने, लेकिन दूसरे भाग में आपसे बोला जा रहा है कि पूरा एक वाक्य बना के आपको उत्तर लिखना है। अब प्रश्न आपके लिए कुछ इस तरह से है षष्ठ वर्षेभ्यम आरंभक चतुर्दश वर्षयंत पर्यंतम सर्वो बाला विद्यालय किम किम निशुल्क प्राप्ति, यानी कि 6 साल से आरंभ होकर के 14 साल तक, यानी कह सकते हो 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को विद्यालय में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि निशुल्क यानी कि फ्री दी जाती है। तो आपने जैसे ये आपकी किताब से ही लिया गया है नाटक, तो आप बता सकते हो कि जो 6 साल से और 14 साल के बच्चों को क्या क्या दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो निशुल्क गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकश्युतम पादतरणम मध्य अध्ययनम भोजनम छात्रवृत्ति अति सर्वेभ्यम, ये सारी चीजें, यानी कि पुस्तक दिया जाता है, कह सकते हो पुस्तक रखने के लिए थैला दिया जाता है यानी कि बैग दिया जाता है, जूते वगैरह दिए जाते हैं, गणवेश यानी कि उनकी ड्रेस भी दी जाती है और भोजन वगैरह दिया जाता है, और इसके अलावा आप कह सकते हो छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप वगैरह, ये सारी चीजें दी जाती है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यानी कि इसमें यह है कि ये जो 3 प्रश्न है इनके तो 3 अंक यानी कि 3 मार्क्स हो जाएंगे और इस एक अकेले प्रश्न का 2 अंक होगा, यानी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि कुल मिला के ये जो आपका नाटक वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा 5 नंबर का होने वाला आपका। 3 नंबर तो आपके एक शब्द वाले प्रश्न है और एक प्रश्न ऐसा है जो कि 2 नंबर का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आपका हो जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका होगा यानी कि प्रश्न संख्या 12 भाई। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है अधोलिखित श्लोका पठ्यता तदाधारितनाम प्रश्नानि उत्तरानि यथा निर्देश लिखित, यानी कि अधोलिखित यानी नीचे लिखे जो श्लोक हैं इस श्लोक को आपको पढ़ना है और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है जैसा कि आपको निर्देश दिए जा रहे हैं।
तो पहले क्या करोगे, आप ये जो श्लोक है जो कि आपकी किताब से ही लिए गए हैं, इन श्लोक को पहले आप पढ़ लोगे और पढ़ने के बाद जैसे आपको निर्देश दिए जा रहे हैं यानी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है एक पदेन उत्तरत, यानी कि आपको एक शब्द में उत्तर देना है, पहला दूसरा तीसरा। जैसे प्रश्न संख्या 11 के अंदर था वैसे ही 12 के अंदर है कि आपको ये 3 प्रश्न ऐसे दे दिए गए हैं जो कि एक एक नंबर के हैं, यानी कि कुल ये 3 अंक के होंगे और इसमें जो उत्तर देना है आपको एक पदेन यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न ये उदती सूर्य का विसति, यानी कि उगते सूरज से क्या उगता है, विसति, ये का विसति होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्या खिल जाता है जब सूरज निकलता है। तो आप कह सकते हो धरती नहीं विसति, कि धरती खिल जाती है, रोशनी वगैरह हो जाती है। उदती सूर्य किम विकसंती, अब उगते सूरज से क्या विकसित हो जाता है यानी क्या खिल जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब क्या खिलता है तो जो फूल वगैरह होते हैं जैसे कमल वगैरह होता है ये खिल जाता है, ये अपना उत्तर आप लिख सकते हो। उच्चे का निर्दयती, तो उच्चे जो तेज आवाज में, उच्चे मतलब तेज आवाज में कौन निर्दयती यानी कि दहाड़ता है, तो आप कह सकते हो सिंह, यानी कि शेर वगैरह जो होते हैं वो ऊंची आवाज में चिल्लाता है, दहाड़ता है, ये अपने उत्तर में आप लिख सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, यानी कि इसमें ये प्रश्न जो है 2 नंबर का आपका होने वाला है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है व्याघ्र कुत्र गच्छति, व्याघ्र कुत्र गच्छति, यानी कि जो लोमड़ी वगैरह होते हैं, सियार वगैरह जो होते हैं, ये तरह के जानवर जो होते हैं वो कहाँ पे गरजते रहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो कि गहने विपने व्याघ्रो गर्जंती, यानी कि गहरे वन के अंदर ये जो जानवर वगैरह होते हैं वहां पे तेज आवाज में एक तरह से आवाज निकालते हैं। तो ये आप अपना उत्तर लिख सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया इस तरह से। 12वां प्रश्न भी ऐसा हो गया कि 3 प्रश्न ऐसे हैं जो एक एक शब्द वाले हैं, एक प्रश्न ऐसा हो जाएगा जो कि आपका 2 नंबर का हो जाएगा। तो कुल मिला के 5 नंबर का ये पूरा जो प्रश्न 12 है ये पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 13 में भी कुछ इसी तरह से है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तदाधारिणाम प्रश्नानि उत्तराणि निर्देशानुसार लिखित, यानी कि ये जो आपको गद्यांश दे रखा है इस गद्यांश को आपको पहले पढ़ना है और इसके आधार पर जो प्रश्न उत्तर होंगे वो आपको लिखने हैं जैसे कि निर्देश आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपसे ये बोला जा रहा है एक पदेन उत्तर, यानी कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है। ठीक है, 3 प्रश्न है, एक एक प्रश्न के एक एक नंबर है, कुल मिला के ये 3 मार्क्स का हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न है और आपके लिए जो कि 2 नंबर का होगा। इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है मार्गे किम अस्ति, कि मार्ग कहां की ओर जाता था। तो जैसे आप पढ़ोगे मार्गे गर्त अस्ति, यानी कि गड्ढे की तरफ जा रहा था, मार्ग में क्या था, गड्ढा वगैरह था, ये चीज आप लिख सकते हो अपने उत्तर में। दूसरा प्रश्न है गर्तस्य अंत का पतित है, कि गर्तस्य के अंत में कौन गिर गया था उसका नाम बताना है। तो जैसे आप इसे पढ़ोगे तो इसमें ये एक चीज गजा जो है यानी कि जो हाथी है वो उस गड्ढे में, वो जो गहरा गड्ढा था उसके अंदर गिर जाता है, तो अपना उत्तर लिख सकते हो। मत्वा इत्यत्र क प्रत्यय, यानी कि ये जो शब्द आपको दे रखा है मत्वा, इस शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है उस प्रत्यय को आपको पहचान के अपना उत्तर लिखना है। तो म जमा अत्वा अगर मैं लिखूं मत्वा हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हो ये अत्वा जो शब्द है ये इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो आपके पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों चीज आएंगे। दोनों में अंतर ये है उपसर्ग आगे की तरफ लगता है, प्रत्यय पीछे की तरफ लगता है। तो इसमें जो अत्वा है ये शब्द इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ये 2 नंबर का प्रश्न है आपके लिए पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूरे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। किस्मन पतित गज मृत्यु है, किसकी वजह से जो गज है उसकी मृत्यु हो गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब वो गड्ढे वगैरह में जब जाता है, गिर जाता है, तो उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये आप इसके अंदर अपना उत्तर बता सकते हो। यानी कि ये जो प्रश्न है आपकी किताब से ही लिए गए हैं, किताब में जो कहानी वगैरह है वहां से लिए गए। तो इस वाला जो पोर्शन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 बोले, प्रश्न संख्या 13 बोले, तो इसमें भी 3 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो कि एक एक शब्द में आपको उत्तर देने होंगे और एक प्रश्न ऐसा होगा जो कि 2 नंबर का आपका होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 में आपसे बोला जा रहा है कि रेखांकितानि पदानी अधिकस्य प्रश्न निर्माण करते हैं, यानी कि आपको जो ये अंडरलाइन किया गया, रेखा खींची गई है, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए आपको जो वाक्य दे रखे हैं इन वाक्यों को आपको प्रश्न बनाना है। अभी तक होता क्या था कि आपके प्रश्न दिए होते थे और आप क्या करते थे, उत्तर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको वाक्य दिया गया है, इसके आधार पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे पहला वाक्य है संस्कृत ज्ञान विज्ञानो निधि सुरक्षत्यंती, यानी कि जो संस्कृत है इसमें ज्ञान विज्ञान की निधि छुपी हुई है।
तो ये जो निधि शब्द है तो क्या छुपी हुई है? निधि यानी कि एक तरह से कह सकते हो खजाना छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस शब्द को आपको इस शब्द की जगह आपने क्या करना है, शब्द बदल के प्रश्न बना लेने हैं। उसके बाद अगला है संस्कृतव्य संगणकस्य कृति सर्वोत्तम भाषा। संगणकस्य मतलब होता है कंप्यूटर की, जो संस्कृत है कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा मानी गई है। तो आप ये प्रश्न बना सकते हो किसके लिए, संस्कृत के लिए या फिर आप कह सकते हो कंप्यूटर के लिए कौन सी भाषा को सर्वोत्तम मानी गई है। तो या फिर आप ऐसे भी प्रश्न बना सकते हो कि संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तम भाषा मानी गई है। तो ये जो संगणस्य है, इस शब्द की जगह कश्य शब्द लिख करके यानी कि शब्दों को बदल के आप प्रश्न का निर्माण कर सकते हो। तीसरा वाक्य, कर्मो करा सेतु निर्माण कुर्वन्ति, यानी कि कर्मचारी जो लोग काम वाम करते हैं वो लोग क्या कर रहे थे, सेतु यानी कि पुल वुल का निर्माण करते थे। तो आप ये कह सकते हो कि पुल का निर्माण कौन कर रहे थे। यानी ये जो शब्द है, इन शब्द की जगह आपको क्या करने हैं, दूसरे शब्द बदल करके और इन प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक है, और हर एक प्रश्न बनाने के लिए आपको एक एक नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 3 प्रश्न है इस टाइप के, 3 प्रश्न बनाने हैं, हर एक के एक एक नंबर, कुल मिला के प्रश्न संख्या 13 जो है ये 3 नंबर का आपका हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 में आपसे बोला जा रहा है सुलोका अंसानी योजते, यानी कि ये जो आपको कॉलम कह लो, ये जो आपके पास क कॉलम कह लीजिए और ख कॉलम जो, ये जो दोनों चीजें आपको दे रखी है, इन दोनों का आपको इस तरह से मिलान करना है कि जो श्लोक का अंश, यानी कि ये श्लोक पूरा नहीं है, आधा श्लोक तो इस तरफ है और आधा श्लोक इस तरफ है, दोनों श्लोकों का आपको मिलान करना है। जैसे पहला ये विद्या राजस्व पूजते न हई धनम, कि विद्या वगैरह को के बारे में आपसे बोला, जो ये श्लोक दे रखा है इससे आपको मिलान करना है। जैसे आप कह सकते हो कि विद्या विहीना पशु है। ठीक है, कि विद्या के बिना तो मनुष्य क्या हो जाता है, पशु वगैरह हो जाता है, तो ये आप बता सकते हो। इसी तरह से ये 3 ऐसे श्लोक दे रखे, आधा अंश इस तरफ है, आधा अंश इस तरफ है, तो आपको सही मिलान करके आपको इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है मंजूषात विलोम पदानी चित्वा लिखित, यानी कि ये जो शब्द आपको दे रखे हैं, ठीक है, नीचे दिए गए शब्द है, इसमें आपको विलोम शब्द को छांट करके लिखना है। तो पहला आपके लिए शत्रुताया, शत्रु का विलोम क्या होता है ये लिखना है, तो आप लिख सकते हो मित्रताया। उसके बाद पूरा का जो शब्द है, इस शब्द का आपको विलोम शब्द लिखना है, तो आप बोल सकते हो कि पूरा का अधुना, पूरा का क्या होता है, आधा, इसका विलोम होता है। मानवा, यानी कि मनुष्य का विलोम क्या होगा, दानवा, यानी कि मनुष्य का विलोम क्या है, दानव, इसका विलोम होगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 15 भी आपका 3 नंबर का है और प्रश्न संख्या 16 भी आपका 3 नंबर का है। तीनों के अंदर एक एक नंबर के 3 छोटे छोटे प्रश्न आप बोल सकते हो, भाग इसके बने हुए हैं, तो जितने सही करोगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। और आखिर में जब ये क्वेश्चन पेपर होगा, सबसे आखिर में आपका प्रश्न संख्या 17 है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि चित्रम दृष्टवा मंजूषात पदानी च प्रयोन्ति त्रीणी वाक्यन रचिते, यानी कि चित्र को देख करके आपको 3 वाक्यों की रचना करनी है। तो पहले तो आप ये चित्र यानी पिक्चर को देख लोगे और यहाँ पे कुछ शब्द आपको दे रखे हैं, जैसे खगा, विकसंती, कमलानी, उदित, किड़यंत, दयंती, सूर्य, चित्र पड़ंगा, कुजयंती, बाला, ये कुछ शब्द आपको दे रखे। इन शब्दों का इस्तेमाल करके और इस चित्र को देखते हुए आपको 3 वाक्यों की रचना करनी है, यानी कि हर एक वाक्य के लिए आपको एक एक अंक दिए जाएंगे, 3 वाक्य बनाने हैं, तो आप कह सकते हो कि 3 नंबर का आपका ये प्रश्न हो जाएगा। और आखिर में आपके लिए है प्रश्न संख्या 18, जो कि आपके इस पूरे क्वेश्चन पेपर पे ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है रेखांकित पदस्य संशोधनम कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखित, यानी कि ये जो शब्द, ये जो वाक्य आपको दे रखे हैं, इसके अंदर आपको ये जो रेखांकित है, यानी जो शब्द अंडरलाइन कर रखा है, उन शब्द को ठीक करके, संशोधनम यानी कि ठीक करके दोबारा से इस वाक्य को ठीक से लिखना है, यानी कि इसमें जो भी गलती है इस गलती का सुधार करके दोबारा इस वाक्य को लिखना है। तो पहला वाक्य त्वम किम नाम, कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें जो गलती है उस गलती को ठीक करके लिखना है। उसके बाद अवाम गृहम गच्छामि, तो इसमें जो गच्छाम शब्द है तो इस शब्द को ठीक करके वाक्य बनाना है। उसके बाद अगला है ते बालिका मधुरम गायंती, तो ते शब्द जो है इसको ठीक करके आपको वाक्य बना लेना है। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न भी आपका 3 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो संस्कृत का पेपर है आने वाला है, इन सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, और ताकि जो एग्जाम वगैरह में आप अच्छा आंसर कर सको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।